हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 737 और 38, जहाँ पर आज हम देखेंगे कि साबो होता है वह कैसे रिवोल्यूशनरी आर्मी में ज्वाइन हुआ और उसके पूरे के पूरे पास्ट की डिस्कशन करने वाले हैं। और दूसरी तरफ हमें मालूम चलेगा कि जो फूजी तोरा होता है वह स्ट्रॉ हैट के जितने भी पायरेट्स होते हैं उन सबको जानबूझकर छोड़ देता है और कहता है कि हम एक ही बार में उन्हें अटैक नहीं कर सकते और यही मैं उनको चांस दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो अपना काइरोस रहता था वहाँ पर लूफी का पूरा क्रू आराम कर रहा था और वहाँ लोग सचमुच में बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि आखिरकार जहाँ पर जो फाइट हो रही थी वह बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और अपना जोरो था वह ढूंढ रहा था कि आखिरकार शराब की बोतल कहाँ पर है। तभी अचानक अपना साबो होता है वह वहाँ पर एंट्री मारता है और जोरो को मालूम चल गया था कि कोई अनजान बंदा यहाँ पर आ रहा है और वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। पर तुरंत ही हमें मालूम चलता है कि वह अनजान बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना रिवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ स्टाफ मेंबर साबो था। वह तुरंत ही जोरो को उसकी शराब की बोतल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ और लूफी को लास्ट बार देखने आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। और तभी यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको रिलीफ हो जाता है और अपना जोरो होता है वह तो तुरंत ही शराब पीना स्टार्ट कर देता है। साबो उन्हें तुरंत ही कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जब मैं इस किंगडम पे आया था वहाँ पर सीपी जीरो के जितने भी सोल्जर्स थे वह ऑलरेडी खड़े थे और मैंने उन्हें देख लिया था। और निको रोबिन कहती है कि हाँ, हम भी यहाँ से जल्द निकलने ही वाले हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साबो का पास्ट और उसने आखिरकार क्या किया था और आखिरकार वह रिवोल्यूशनरी आर्मी में ज्वाइन कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं साबो का पास्ट बिना किसी देरी के। वैसे तो हम सब जानते ही है कि साबो है वह एस और लूफी के साथ बड़ा हुआ था, पर वह नोबल फैमिली से था और उसे तुरंत ही जैसे मालूम चला कि गोवा किंगडम में जहाँ पर यह स्क्रैप का एरिया है वह जला देने वाले हैं, साबो होता है वह तुरंत ही वहाँ से भागता है। और वहाँ पर जो ओल्ड पीपल होते हैं वह सब कहते हैं कि तुम्हें यह बात किसी को भी नहीं बतानी होगी, पर साबो किसी की भी नहीं सुनता और वहाँ से भागते भागते उनका कांटेक्ट करने की ट्राई करता है। पर वह तुरंत ही रास्ते में ही गिर जाता है और वह बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और उसे लगता है कि एस और लूफी यह दोनों के दोनों मर चुके हैं और वह कुछ भी नहीं कर पाया। और तभी वह मिलता है ड्रैगन से और तभी वहाँ पर ड्रैगन होता है वह उससे कहता है कि आखिरकार तुम बच्चे हो और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और वह तुरंत ही उसकी आंखों में देखता है और ड्रैगन समझ जाता है कि अपना साबो है वह इमोशनल ट्राउमा में था और उसने कभी भी अपनी नोबल फैमिली की लाइफस्टाइल थी उसे एंजॉय भी नहीं किया और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। और तभी साबो होता है वह अपने घर से भाग जाता है और सीधा पायरेट बनने के लिए निकल जाता है। वह तुरंत ही देखता है कि उसके सामने एक बड़ी सी नेवी की शिप होती है और वह और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि आखिरकार इतनी बड़ी शिप भी इस दुनिया में है। इस तरफ साबो होता है वह तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, पर तभी अचानक उसकी शिप पर हमला कर दिया जाता है और एक ही कैनन में उसकी पूरी की पूरी शिप को तबाह कर दिया जाता है। और साबो को तो कुछ मालूम भी नहीं चला कि आखिरकार उसने गलत क्या किया था और उसकी शिप को तबाह क्यों कर दिया गया। पर तभी हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर फायरिंग करने वाला और कोई नहीं बल्कि सेलेस्टियल ड्रैगन था और वह तुरंत ही कहता है कि जितनी भी पायलट शिप हमारे रास्ते में आएंगी उन सबको मैं तबाह कर दूंगा। फिर मैं नहीं जानता कि वह छोटा बच्चा हो या बड़ा सा पायलट किंग। और इतना ही कहकर पूरी की पूरी शिप को तबाह कर दिया जाता है और अपना साबो होता है वह धीमे धीमे इंजर्ड हो चुका था और मरने ही वाला था और वह यही चाहता था कि उसकी जान को कोई बचा ले, क्योंकि आखिरकार उसने किया ही क्या था और उसने तो अभी तक पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी। यही सब सोचते सोचते वह धीमे धीमे अंदर डूबने लगता है और उसे लगता है कि यही उसके लास्ट पल थे और वह अब यहाँ पर नहीं रहेगा। पर अचानक ही उसका हाथ होता है वह पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना ड्रैगन होता है। वह तुरंत ही उसे बचा लेता है और कहता है कि बच्चे, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और यहाँ पर यह सब क्या चल रहा है वह मैं सब अच्छे से जानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जितने भी किंगडम के लोग हैं वह सब भी वैसे ही बर्ताव करे। इतना ही कहकर ड्रैगन होता है वह साबो को अपनी शिप पर ले जाता है और तभी हमें मालूम चलता है कि जो साबो था उसे हेड पर इंजरी हो चुकी थी और उसकी जितनी भी मेमोरीज थी वह सब वह भूल चुका था। तभी वहाँ पर रिवोल्यूशनरी आर्मी के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वह सब उसकी मदद करने की ट्राई करते हैं और अपना इवान को होता है वह कहता है कि हे बच्चे, हमें मालूम है कि हमने तुम्हें कहाँ से बचाया है तो मैं तुम्हें वहाँ पर रख दूंगा। पर तुरंत ही यहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब साइलेंट हो जाते हैं और अपना साबो होता है वह तुरंत ही कहता है कि मैं कुछ भी करो पर मुझे वहाँ पर वापस मत रखना। मुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पर मैं वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहता। इतना ही सुनकर अपना इवान को होता है वह तुरंत ही समझ गया था कि इस बच्चे के साथ सचमुच
सचमुच में कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है और इसलिए हमें उसे वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। और तब भी ड्रैगन होता है वह उसे ऑफ़िशियली उसकी आर्मी में ले लेता है और अपना साबो था वह तो नेचुरली फाइटर था, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी और वह कभी भी पीछे नहीं हटा और वह अपने फिज़िकली ट्रेनिंग के साथ मेंटली ट्रेनिंग को भी बहुत ही ज़्यादा आगे ले गया और वह धीमे-धीमे आगे बढ़ता रहा और तभी हमें मालूम चलता है कि जैसे-जैसे वह बड़ा हो रहा था, वह सचमुच में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो रहा था, क्योंकि वह रिवॉल्यूशनरी आर्मी के सोल्जर्स के साथ भी मज़ाक करता था और उनकी फाइट को भी बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेता था। पर उनकी फाइट के थ्रू वह किसी के सामने भी कभी हार नहीं मानता था और तभी वहाँ पर वह कुमाओं के साइड भी फाइट करता है, पर अपना कुमा होता है वह तो उसे एक ही पंच में हरा देता है और अपने साबो को पूरा का पूरा हवा में फेंक देता है। और उसके साथ लास्ट में दिखाया जाता है कि जब साबो 10 साल का होता है तब वह कोआला से मिलता है। तभी वहाँ पर हमें एक और ट्रेनिंग सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर साबो होता है वह कुमा के साथ फाइट कर रहा था, पर साबो था उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। साबो होता है वह तुरंत ही वहाँ पर जो स्क्रैप यार्ड होता है वहाँ से एक पाइप लेता है और उसे तुरंत ही लगता था कि यह उसके पास्ट के साथ कनेक्टेड है और वह जैसे ही उस पर हमला करने की ट्राई करता है, अपना साबो होता है वह तुरंत ही उसका अटैक डॉज करके सीधा का सीधा ड्रैगन पर हमला करने की ट्राई करता है। पर ड्रैगन तो वैसे भी पावरफुल ही था और साबो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा था। वह तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और एक ही पंच में उसे नॉकआउट कर देता है। पर ड्रैगन को मालूम था कि साबो है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है और तभी हमें वापस सीन दिखाया जाता है जब साबो होता है 17 साल का। यहाँ पर उसके सोल्जर्स होते हैं और साबो को कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे। पर तभी साबो होता है वह कहता है कि चेंज ऑफ प्लान और मैं जैसा कहूँ वैसा तुम्हें करना होगा क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तभी साबो होता है वह अकेला दौड़ते-दौड़ते आगे बढ़ता है और वहाँ पर जो दरवाज़ा होता है उसे अपनी आर्मामेंट हाकी का यूज़ करके तोड़ देता है और जैसे ही वह अंदर जाता है वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर ऑलरेडी खड़े थे, पर वह पीछे नहीं हटता और कहता है कि मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। उनका मेन गोल था कि जितने भी स्लेव्स हैं उन सबको बचाना, पर अपना साबो होता है वह सारे सोल्जर्स के साथ अकेला खड़ा था और वह सोचता है कि अभी मुझे मालूम है कि यहाँ से क्या होने वाला है। जितने भी सोल्जर होते हैं वह सब कहते हैं कि यहाँ से बचकर तुम कहीं पे भी नहीं जा सकते, पर तुरंत ही साबो होता है वह कहता है कि हर एक चीज़ की कोर होती है और इसकी यहाँ पर है और वह तुरंत ही अपने ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करता है और वहाँ पर जितनी भी ज़मीन होती है उन सबको 2 ही पंच में तोड़ देता है और वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे वह सब ऑटोमेटिकली हार जाते हैं और पूरा का पूरा कासल गिर जाता है और तभी वह एक हीरो की तरह वहाँ से चलते-चलते आता है और लास्ट में हमें मालूम चलता है कि जब वो अपने हेडक्वार्टर्स में कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, तब भी वहाँ पर वह कहते हैं कि हे साबो, न्यू वर्ल्ड में एक पायरेट रुकी आया है जिसने वॉरलॉर्ड बनने से भी इनकार कर दिया है। मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम पर उसकी सरनेम मालूम है कि पोर्कस डी। और इतना ही सुनकर साबो होता है वह तुरंत ही कहता है कि एइस और अभी हमें मालूम चलता है कि उसकी मेमोरी धीमे-धीमे वापस आने लगी थी और तभी यहाँ पर ज़ोरो और उसके साथ जितने भी लोग थे वह सब सुन रहे थे। और साबो होता है वह तुरंत ही कहता है कि मैंने उसका नाम तो जान लिया था, पर मुझे मालूम नहीं था कि उस दिन ऐसा कुछ होने वाला है और जब मेरी मेमोरीज़ बैक आई तब मुझे भी नहीं मालूम था कि उनकी टाइमिंग इतनी खराब होगी। और तभी हमें वापस एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साबो शिप पर बैठा था और उसे अचानक ही एस की परछाई दिख जाती है। पहले तो वह सोचता था कि यहाँ पर यह सब चल क्या रहा है और वह तुरंत ही एस की परछाई को देखने की ट्राई करता है, पर तुरंत ही वह हेडक्वार्टर पर पहुंचते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि वहाँ पर तो पहले से बहुत ही ज्यादा दंगल था और जैसे ही वह ऑफिस में देखता है ड्रैगन था वह बहुत ही ज्यादा सीरियस था और उसके साथ जितने भी सोल्जर्स थे वह सब बहुत ही ज्यादा शॉक में थे, क्योंकि वह लोग तुरंत ही कहते हैं कि तुमने सुना कि पोर्कस डी एस है वह मर चुका है। और इतनी ही बात सुनकर अपना साबो होता है वह तुरंत ही चलते चलते रुक जाता है और वह वापस सोचने की ट्राई करता है और वह तुरंत ही उसका न्यूज़पेपर होता है वह हाथ में लेता है और उसे मालूम चलता है कि पोर्कस डी एस यह वही बंदा है जिसके साथ उसने अपना पूरा का पूरा बचपन निकाला था, पर आखिरकार वह उसको जान और पहचान और इतनी जल्दी याद कैसे नहीं कर पाया। वह तुरंत ही बहुत ही ज्यादा टेंशन में आने लगता है और उसका पूरा का पूरा जो मुंह होता है वह और भी ज्यादा शॉक में चला जाता है और वह धीमे धीमे रोने लगता है। वैसे तो उसे भी मालूम नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर धीमे धीमे उसकी सारी की सारी मेमोरीज थी वह एक साथ वापिस आ रही थी और तभी उसे याद आता है कि उसने एइस और लूफी इन दोनों के साथ मिलकर अपना जो ब्रदरहुड होता है उसका जाम लगाया था और वहीं यह सब याद होता है और वह सोचता है कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या और मैंने यहाँ पर यह सब क्या गुमा दिया है। वह और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है और अचानक ही बेहोश हो जाता है। इस तरफ रिवॉल्यूशनरी आर्मी के जितने भी
सोल्जर्स थे उन सबको मालूम नहीं चला कि साबो के साथ क्या हुआ। और वहाँ पर कोआला होती है, वह तो और भी ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि अपना साबो था वह 2 दिन के लिए सो रहा था और उसका होश भी नहीं आया था। पर जैसे ही साबो को अपनी मेमोरी बैक हो जाती है, वह तुरंत ही जाता है एस की कब्र की तरफ और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वह शांति से बैठता है और उसके साथ जाम लगाता है और कहता है कि एस, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे और लूफी के दिल में रहोगे। और उसके बाद हमें लास्ट में सीन दिखाया जाता है ड्रेस रोसा का, जहाँ पर अपना जो साबो था वह लूफी से कैसे मिला। पहले तो लूफी होता है वह तुरंत ही उसे ना बोल देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरा नाम लूफी नहीं है, मेरा नाम है लूसी। पर तुरंत ही अपना साबो था वह तो बहुत ही ज़्यादा शार्प था, वह कहता है कि लूफी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। और इतना ही सुनकर अपना जो लूफी होता है वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे मालूम चल गया था कि उसका जो एक भाई है वह अभी सचमुच में जिंदा है और उसकी सचमुच में फैमिली अभी तक कंटिन्यूसली चल रही है। वह और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि साबो, मुझे मालूम नहीं था कि तुम अभी तक जिंदा हो, नहीं तो मैं तुम्हें मिलने ज़रूर आता। पर तभी वहाँ पर हमें मालूम चलता है कि साबो होता है वह तुरंत ही ज़ोरो को एक वीवर काट देता है। वह तुरंत ही कहता है कि तुम मेरे भाई का ध्यान रखना। यह सुनकर अपना ज़ोरो होता है वह तुरंत ही एस को याद करता है और वह यही बात सोचता है कि इतना एस है, उसने भी 2 साल पहले बिल्कुल वैसा ही कहा था और यह जो साबो है उसने भी बिल्कुल वैसा ही कहा। और वह सोचता है कि यह दोनों के दोनों बड़े भाई है, वह बहुत ही ज़्यादा सेम है। और इसी के साथ अपना साबो होता है वह वहाँ से निकलने लगा था और वह तुरंत ही अपने ट्रांसपोंडर स्नेल के थ्रू कहता है कि मुझे जल्द से जल्द ड्रैगन से मिलना होगा, क्योंकि मैं लूफी के बारे में उसके साथ और भी ज़्यादा अच्छे से बातें करना चाहता हूँ। और ऑफिशियली अपना साबो था उसका पास्ट यहाँ पर ख़त्म होता है और वह तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ अपना जो फूजीतोरा होता है वह डिसाइड करता है कि स्ट्रॉ हेड पायरेट का हम क्या करें। और तभी वहाँ पर ऑड नंबर आता है और वह सोचता है कि हमने जैसे डिसाइड किया था वैसे अगर ऑड नंबर आएगा तो हम स्ट्रॉ हेड पायरेट को आज की रात आराम करने देंगे और कल सुबह जाकर उनको गिरफ्तार करेंगे। पर तभी वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं वह सब फूजीतोरा को कहते हैं कि ये कैसा इंसाफ है और तुम मरीन का काम ऐसे नहीं कर सकते। पर लास्ट में फूजीतोरा अपनी मनमानी चलाता है और लूफी के जितने भी पायरेट मेंबर थे वह सब शांति से सो रहे थे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ जहाँ पर फाइट होगी।